तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। जब शेयर हो जाए मुझे बता देना बच्चों। यस सर। शेयर। नाउ आई एम Yes, sir. ओपनिंग MS Excel। यस सर, विजिबल है। ठीक है, ओपन MS Excel। Okay, now our topic is use of functions in MS Excel। अच्छा, functions क्या होते हैं? What is the meaning of functions? I think I have written the definition to you, no? What is the meaning of functions? Functions बोलते किसको है? राइट डाउन। मैं लिखवा चुका हूँ आई थिंक तुम्हें लास्ट वाली क्लास में, है ना, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। फंक्शन, सर इनबिल्ट वाला करवाया था यस आपने, वही होता फंक्शन है वाला बेटे। नहीं फंक्शंस करवाया। की डेफिनेशन ही पूछ रहा हूँ मैं। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूला या फंक्शन प्री डिफाइंड स्लैश इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से ही मेमोरी के अंदर, हाँ, जो पहले से ही डिफाइंड होता है मेमोरी के अंदर। वी हैव टू जस्ट यूज दैट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सपोज नाउ मैं आई थिंक मैंने सम फंक्शन तुम्हें लास्ट में करवाया था, है ना? इन लास्ट क्लास वी हैव डन सम फंक्शन ना। यस सर। NOTE, not bad. Now today first sum function मैं दोबारा करवा देता हूँ। क्या होता है? This function is used to make the sum of values given as the range cell range argument। ठीक है, तो ये करता क्या? अगर आपको किसी भी शीट के अंदर इसके अंदर एक्सेल के अंदर या कैल्क के अंदर इफ यू वांट टू मेक द सम ऑफ रो वैल्यू और द कॉलम वैल्यू वेयर वी कैन यूज द सम फंक्शन। एंड नाउ व्हाट द सिंटैक्स फॉर सम फंक्शन? सिंटैक्स इज सम। First we have to put the equal to sign, then sum, bracket open, cell range, starting cell range. Suppose starting cell range is A2, colon, ending cell, ending is A9। मेरे पास अगर कोई ऐसा है कि मैं A2 से और A9 तक का मुझे सम करना है, तो we have to write this formula। Now I am doing this formula practically, I am showing you practically कैसे करना है। Suppose I have some values, ठीक है। Now I want to calculate the total। टोटल मुझे करना है यहाँ पर इन सारी सेल्स का, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट सिंबल आई हैव टू पुट हियर? equal to, equal, so equal to, so equal, yes। okay, then go to the formula, go to insert functions and select sum। okay, okay sir। okay, now here we have to give the range। अब रेंज क्या है? B2 to B8। सिलेक्ट भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, मैन्युअली भी लिख सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देन yes sir। okay, now here is the sum। now this is the sum function, okay sir। sum function clear है। now next is average function, AVERAGE, average, FUNCTION, average function। now what is the functionality of average function? First I will define to you average। again listen how we can identify the given word is a function or not. if any word followed by these parentheses, these kind of brackets, it means it is a function। अगर यहाँ ये parentheses नहीं है, ऐसे लिखा है, it is not a function, it can be a keyword, it is not a function, yes ठीक है। sir। तो कोई भी वर्ड फंक्शन कब है? अगर उसके सामने ये लगे होते हैं, parentheses ये ब्रैकेट्स लगे होते हैं।
Now what the use of average? This function calculate the average of the given values. अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, it ignores to null value और blank cell value. ठीक है. Now what is the syntax for it? Syntax क्या होता है? एवरेज A292 सेल एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर सेल रेंज आप दे सकते हो, सेल रेंज आर्ग्यूमेंट के अंदर. क्लियर है? नाउ अब इसका मैं एवरेज दिखा दूं. अब मैं इसका एवरेज कर देता हूँ तुम्हें. मैं अगेन गो टू एक्सेल. नाउ पुट सम वैल्यूज. अब देखिए डेलिबरेटली जस्ट डू वन थिंग, मैं कोई ऐसी वैल्यू डाल देता हूं जिसको आप इजीली कैलकुलेट करके देख पाओ. ठीक है, मैंने डेलिबरेटली आई हैव लीव इट ब्लैंक दिस टू दिस सेल. ठीक है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस नंबर, दिस कॉलम वैल्यूज. Again we have to put equal, go to formulas, go to insert functions, select average here. This is the average. Okay, now write the cell range. What the address of cell? C2 and ending is C8. Okay, then average is 15. अब कैसे आया 15 एवरेज इसका? 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया. 90 टोटल हो गया. What is the formula of average? How do we calculate the average? क्या करते हैं हम? Sum of entity divided by number of entity. यही होता है ना? Yes. इसका सम 90 आया. yes. और मैंने यहाँ तक का एवरेज निकाला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको. सॉरी डिवाइड करूंगा. yes. 7 से डिवाइड करूंगा ना, बट 7 से डिवाइड करके तो 15 नहीं आता आंसर. इसने किससे डिवाइड किया इसको? इसने इसको 6 से डिवाइड किया है. क्यों 6 से डिवाइड किया है? बिकॉज ओनली 6 सेल्स कंटेन्स वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7th cell is blank. So what happening here? Average ignore to this null value. Got it? Yes sir. Now here is the formula how we are applying the average function here. कैसे अप्लाई किया है? Now clear है average function? Yes sir. ठीक है. Now next function is difference. Oh. Difference. बेटर डिफरेंस से पहले मैं आपको मैक्स करवाता हूं. ठीक है ना? मैक्स करते हैं. इट रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज. From a specified range. What will be the syntax? Syntax is equal to mx max and cell range. This is the syntax. Syntax में क्या होता है? हम लोग उस प्री डिफाइंड फॉर्मेट को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जो मुझे यूज करना है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर. क्लियर है? Now I am giving you the demonstration. Practically I will show you. Now change it max
जस्ट आई एम डूइंग वन थिंग कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारी वैल्यूज को. अब फ्रॉम हियर आई एम कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर. तो अगेन पुट असाइनमेंट एंड पुट इक्वल टू, go to insert, go to max. Okay, cell range is E2 Yes, to sir. E8. Equal cell range given is here. Okay, maximum value is 99. 99. अब Yes, just मतलब just see one more thing here. If I change the value here 100, now what will happen? It sir, 100 automatically change the maximum. change to yes. अभी ऑटोमेटिकली क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपने वहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था. Yes, sir. ठीक है, सर मैक्सिमम नंबर ही होगा. सबसे बड़ी नंबर जो होती है वही प्रिंट करके देता है. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट होता है आपका मिनिमम. हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम? अगेन कम. तो मिनिमम के लिए जो फंक्शन है दैट इज min, min. समझ आ रहा होगा क्या कर रहा है? तो मैं कॉपी कर देता हूँ यहीं से. यस सर. कंट्रोल C, कंट्रोल V. इट रिटर्न मिनिमम. यस यस सर. Min value from a specified range and column should be, function should be min. ठीक है, और cell range. Do the practical. आ गए वापस यहाँ पर. ये सेम वैल्यू मैंने कॉपी कर दी यहाँ. अगेन वांट टू कैलकुलेट min इक्वल टू min. अब यहाँ min नहीं दिख रहा मुझे. ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाइए आप. ये कौन सा, या तो ऑल पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो मैथमेटिकल आप सर्च कर लीजिए, इसमें कैलकुलेशन वाले जो है. तो मैंने ऑल कर लिया. अब एम प्रेस करता हूं मैं. यस सर. तो एम प्रेस करोगे तो min. ठीक है, ओके. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम इज 33. यस सर. क्लियर है? मैक्स हो गया, min हो गया. यस सर. नेक्स्ट अब आ जाता है आपका एक, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है काउंट. COUNT, काउंट. अब व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन? COUNT, काउंट. वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं भाई, बहुत लंबी लिस्ट है, बट हम कुछ मेन ही कर रहे हैं अभी. काउंट क्या करता है? दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ entries in a specified column or row. यानी किसी एक स्पेसिफाइड रो या कॉलम में कितनी टोटल वैल्यूज हैं उनको काउंट करता है. ठीक है. यस सर. अब इसमें एक चीज है, इट इग्नोर्स, IGNORES, इग्नोर्स टू नल, या ब्लैंक कर दो, नल के ब्लैंक. इट इग्नोर्स टू ब्लैंक. नाउ यू नो व्हाट द मीन ऑफ इग्नोर्स टू ब्लैंक? फलक जस्ट डू वन थिंग, एक बार अटेंडेंस लेके ना और क्लास ग्रुप में शेयर कर देना, जो मेन ग्रुप है क्लास. यस सर. नाउ दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ एंट्रीज इन स्पेसिफाइड कॉलम और रो. इट इग्नोर्स टू ब्लैंक. नाउ व्हाट विल बी द सिंटैक्स? Syntax will be again put equal to, write count and cell range. Okay? Yes sir. Now back to practical. हमें इसको काउंट करना है. मैंने अगेन, now listen one thing. Here there is a symbol of plus. आप देख रहे हैं, कॉर्नर पे लेके जाता हूँ यहाँ पर. Yes sir. What we call to this symbol? It is autofill. What do you call to it? Autofill. ये वाला सिंबल जो, ये प्लस का सिंबल जो बनाया कॉर्नर पे ले जाने के बाद, ये ऑटोफिल है. यानी जो भी एडिट, अगर आपको ऊपर वाली सेल को कॉपी करना है, ऑटोफिल में ले जाओ, माउस को क्लिक करो, ड्रैग कर दो. नाउ हियर आई वांट टू पुट द काउंट फंक्शन. अगेन मैंने किया इक्वल टू, गो टू इंसर्ट फंक्शन, प्रेस C. ये सारे फंक्शन, ये देखो भाई, ये फंक्शन की लिस्ट है. इतने फंक्शन प्रोवाइड करता है आपको एक्सेल. और आपको पूरा एक्सेल को सीखना है तो इन सबको करना पड़ेगा.
Yes, sir. तो अगेन पुट CO, तो नीचे होगा ये आ गया काउंट, ठीक है, काउंट लिया मैंने। Yes, sir. और ये आपने कहा, तो टोटल कितनी एंट्री है? 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज है। अब नाउ व्हाट वी हैव रिटन एट लास्ट इट इग्नोर्स टू नल। मैं एक वैल्यू हटा के देखता हूँ, मैंने हटाया इसको, तो एंट्री कितनी रह गई आपकी? कितनी एंट्री रह गई है बच्चे? 6 रह गए, क्योंकि ब्लैंक को ये काउंट नहीं करता है, इग्नोर करता है ब्लैंक। Yes. अब काउंट के नेक्स्ट होता है आपका काउंट ए, बच्चों COUNT, काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, पहले डिफाइन कर लेते हैं। काउंट ए, दिस फंक्शन count all the cell of a specified row or column including null, INCLUD, Yes, sir. including blank, null क्या blank ले, including blank cell। यानी ये क्या करता है, ये ब्लैंक को भी इंक्लूड, जो भी ब्लैंक भी है उसको भी आपका काउंट कर लेता है। Now what will be the syntax for it? Same syntax, Control C, Control V and change it count A. Now come to the Excel for practical. Count A. Again, I make a copy of these values, putting equal to, go to, insert function, select count A. Counter. Yes, sir. Count A. Count is count all. Count A को हम क्या बोल देते हैं? Count all. ओके, वो शायद सेल रेंज गलत हो गया इसमें, H6 से आ गया है, जबकि हमें कहाँ से काउंट करना है? H2 से। तो मैन्युअली भी चेंज कर दिए, फॉर्मूले देख रहे हो आप, ये वो 3 दिखा रहा है, तो 3 गलत है ना, 1 2 3 4 5 6 7 को 7 दिखाना चाहिए। तो अगर कहीं फॉर्मूले में आपको आउटपुट अनडिजायर्ड आ पा रहा है, तो यू जस्ट चेक योर फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट। तो गो टू द एड्रेस, दिस फॉर्मूला बार, हियर what the cell address H6 and what a starting cell address H2. So remove 6, put 2, enter. Count A again, count Yes. 1 2 3 4 5 6 7 7 आना चाहिए, काउंट ए ने क्यों नहीं किया? काउंट ऑल। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये काउंट क्या करता है बच्चे? वो काउंट ब्लैंक करता है आपका, लेकिन काउंट ए में सारा आना चाहिए, इन्होंने ये छोड़ दिया इसको। काउंट ए क्या करता है? काउंट ऑल इंक्लूडिंग ब्लैंक को भी रीड करता है वो, ठीक है। अब ये इसको क्यों छोड़ रहा है? चलिए नेक्स्ट वाले में देखता हूँ फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है फिर। काउंट और काउंट ए में यही डिफरेंस होता है, काउंट ओनली द नंबर कंटेनिंग वैल्यूज, सेल नंबर, एंड काउंट ए काउंट ऑल द सेल्स इंक्लूडिंग Count all the cells. हाँ, वो ब्लैंक को Including हाँ, ये ब्लैंक को रीड कर नहीं रहा। blank cell. चलिए चलो फिर मैं इसका नेक्स्ट वाला फंक्शन आपको काउंट ब्लैंक, नेक्स्ट वाली क्लास में जो काउंट ब्लैंक करेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं, क्लास Yes, कंटिन्यू sir. रहेगी, अभी मैं क्लास को नेक्स्ट वाला फंक्शन आपको दे रहा हूँ। तो नाउ नेक्स्ट वन इज काउंट, COUNT, काउंट ब्लैंक। आई थिंक इट इज नॉट इन योर बुक। देखना एक बार, बुक है किसी बच्चे के पास? आपके सिलेबस में काउंट ब्लैंक वाला नहीं दिया होगा शायद। हाँ, काउंट ब्लैंक नहीं है बच्चे इसमें। सम डिफरेंस नाउ, जस्ट देयर इज वन मोर फंक्शन टुडे। व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ टुडे फंक्शन?
You know, you observe what happening here. Yes, sir. Now next function is today. So what the use of today Okay, sir. function? It is used to For today. enter the date automatically. Enter the date automatically in Excel sheet. ठीक है. Now what is the syntax? Equal to put today today parenthesis and press enter. I'm doing the practical. Suppose here I want to enter the date, current date. Current date means what is your system date. जो today function है वो क्या करता है? It display the system date. Yes, sir. हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हो it display the current system date. Current system date. Now back to the Excel. Here I put in equal to today. सर मतलब सिस्टम में जितनी भी डेट होगी मैम उसी के हिसाब से चलेगा फिर। जो आज की डेट डिस्प्ले कर रहा है वो आएगी। देखो अब यहाँ पे yes, आप ऑब्जर्व करिए ना, मैंने क्या लिखा है इक्वल टू टुडे, ठीक है, एंटर, क्या डेट आ गई 13/7/2021। तो ये ऑटोमेटिकली आई है, मैंने नहीं लिखा है इसको। आई हैव टू यूज दिस फंक्शन। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऊपर एड्रेस यहाँ पे क्या रहा है आपका टुडे, यानी फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. Now, anybody have any doubt in these functions? किसी को No, डाउट sir. है? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। हाँ, अभी आप एक बार प्रैक्टिकली करिए इसको, देन वी विल डू सम मोर।